ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने रब के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने आग में कूदना मंजूर किया, अपने बेटे को अल्लाह के लिए देने को तैयार हुआ और अपनी बीवी और बच्चे को वीरान वादी में छोड़ दिया। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हजारों साल पहले बेबीलोन शहर में लोग बुतों और सितारों की पूजा करते थे। वहां का बादशाह नमरूद बहुत घमंडी था और धर्म के नाम पर लोगों को कंट्रोल करता था। एक रात उसने ख्वाब देखा कि पूरब से एक तारा निकला और उसकी रोशनी से सूरज ढक गया। फिर उसकी सल्तनत खत्म हो गई। डरकर उसने नजूमियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को चुनौती देगा। नमरूद ने हुक्म दिया कि हर नवजात बच्चे को मार दिया जाए। उसी दौर में एक औरत गुफा में छुपकर चली गई और वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। अल्लाह ने इब्राहिम को बचपन से ही समझ और बुद्धि दी। वो गुफा में पले, इसलिए बुत परस्ती से दूर रहे। जब बड़े हुए और शहर आए तो उन्होंने लोगों को पत्थरों और सितारों की पूजा करते देखा और सवाल करने लगे कि ये कैसे खुदा हो सकते हैं। एक रात उन्होंने तारे, चांद और सूरज को देखा। हर एक डूब गया। तब उन्होंने समझ लिया कि जो बदल जाए वो खुदा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैंने अपना रुख उस रब की तरफ कर लिया है जिसने आसमान और जमीन बनाए। उनके पिता खुद बुत बनाते थे। जब इब्राहिम ने उनसे कहा कि ये बुत बेबस हैं तो वे गुस्सा हो गए, मगर इब्राहिम सच्चाई पर डटे रहे। एक दिन शहर में बड़ा त्योहार था और सब लोग बाहर चले गए। इब्राहिम ने मौका देखकर मंदिर में रखे सारे बुत तोड़ दिए और सबसे बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। लोग लौटे तो भड़क गए और इब्राहिम को पकड़ लाए। उन्होंने कहा, क्या तुमने ये किया? इब्राहिम ने कहा, उस बड़े बुत से पूछ लो। लोग बोले, वो तो बोल भी नहीं सकता। इब्राहिम ने कहा, तो फिर तुम उसकी पूजा क्यों करते हो? गुस्से में लोगों ने बहुत बड़ी आग जलाई और इब्राहिम को उसमें फेंक दिया। उसी वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। लोगों ने देखा कि इब्राहिम सही सलामत बाहर आ रहे हैं। नमरूद ने उन्हें बुलाया। इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने एक कैदी को मारकर और एक को छोड़कर दावा किया कि वही जिंदगी और मौत देता है। इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, तुम पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। नमरूद चुप हो गया और गुस्से में इब्राहिम को बेबीलोन से निकाल दिया। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ हर्रान गए। फिर अल्लाह के हुक्म से कनान गए। अकाल पड़ा तो वे मिस्र चले गए। वहीं उन्हें नेक औरत हाजरा मिली जिनसे बाद में उनका निकाह हुआ। कई साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। फिर अल्लाह ने उन्हें आजमाया और हुक्म दिया कि वे हाजरा और इस्माइल को एक वीरान रेगिस्तान में छोड़ दें। इब्राहिम उन्हें मक्का की घाटी में छोड़कर लौट गए और दुआ की। पानी खत्म हुआ तो हाजरा सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। फिर फरिश्ते ने जमीन से जमजम का पानी निकाला। यहीं से मक्का बसना शुरू हुआ। बाद में इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर काबा की दीवारें खड़ी की। जिस पत्थर पर इब्राहिम खड़े थे वो नर्म हो गया और उनके पैरों के निशान बन गए। इसे आज मकाम इब्राहिम कहते हैं। फिर अल्लाह ने एक और बड़ी आजमाइश दी। इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि उन्हें अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देनी है। उन्होंने बेटे को बताया। इस्माइल ने कहा, अब्बा, वही कीजिए जो अल्लाह ने कहा है। जब इब्राहिम कुर्बानी देने वाले थे तभी आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। और इस्माइल की जगह एक दुम्बा आ गया। यही घटना हर साल ईद उल अजहा पर याद की जाती है। बाद में अल्लाह ने इब्राहिम को दूसरा बेटा दिया, इसहाक, जो सारा से पैदा हुए। और अंत में नमरूद का क्या हुआ? उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। अल्लाह ने उसे एक मच्छर से सजा दी। वो मच्छर उसकी नाक से दिमाग में चला गया और उसे भयानक दर्द होने लगा। ये तकलीफ लगभग 40 साल चली और आखिर उसी मच्छर ने उसे मार दिया। इस तरह उसके घमंड का अंत हुआ।